पुराने चीन की एक घटना है, बहुत प्रसिद्ध। ये कहानी चीन में पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तो सच में सन्यासी हो जाना चाहता हूँ, युवा सन्यासी दिखना चाहता है। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट्स वीडियो के जगह यहाँ लगाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने वाला हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि ये अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तो दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी, उन 500 सन्यासियों के लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे इस आश्रम में। वह सबके लिए चावल कूटता, सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, रात को थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद आ जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फ़ायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो वो सारे प्रश्न उठाने का क्या। गुरु ने कहा है तो सही कहाँ होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आनी बंद हो गई। मन एकदम शांत और खाली हो गया। न कोई विचार, न कोई उलझन, न कोई अड़चन, सीधा सा काम। सुबह उठता, चावल कूटता रहता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए या उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। ये घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्रों में तो सभी शिष्य पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठा, उसने देखा तो चिल्लाया, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। पर वो विद्वान तो लिख कर रात ही भाग गया था। वह डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थीं। उसने एक बड़े शस्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का अनुभव ना था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहे कि वाह क्या बात कही तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतनी सुंदर वचन तो है, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है। साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा उसे न्यासी ने बात बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरा ज़रूरत से ज़्यादा ही कठोर हैं। और अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इसी बात को लेकर। ऐसे विचार सन्यासी ये बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस न समझने लिखा। यह सुनकर चारों सन्यासी चौंके और फिर बोले, तो पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शस्त्रों पर
सर पटक पटक कर मर गए। तो तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया, लेकिन बोल सकता हूं अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कान पकड़ूंगा, मुझे लिखवाना भी नहीं। कि उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया, कहा लिख दूं जाकर। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल जो इसे जान लेता है। धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तो यहां से भाग जाओ, वरना ये 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चौंका ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपने उत्तराधिकारी मान लिया। लेकिन अब तो इस आश्रम से भाग जाओ, क्योंकि ये तुझे जीने ना देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ये चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, और ये शस्त्रों पर सर पीटते रह गए। इसलिए तो यहां से चला जा। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। विचार सुनीता के संदर्भ में, एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपनी एक शिष्य मौलिक बुद्ध से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में बिछड़ उठाने बंद हो जाए, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को, इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम होगा। मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचारों उठ रहे हैं, इसका बड़ाढ़ी सावधानी से निरीक्षण करते रहना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बीअर आंच जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा और बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको भी याद आई कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे थे, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें। शुरुआत में आपको काफी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आप काफी लंबे समय तक अपने विचारों को अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी, और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरी होती चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते। अब आप वर्तमान में जीते हैं, और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।